बोलो, क्या बोलते हो? मैं तो सोच रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री कंटेंट डालना ही बंद कर देते हैं। भाई, आपको मैंने बोला कि रिवीजन क्लास चल रही है, आप कह रहे टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी हैं, क्योंकि ट्रम्प और जो मीटिंग हो रही है मोदी जी की उसके नोट्स आपने तैयार करने हैं। फिर अंबानी से कभी मीटिंग होती है, फिर आपके बहुत बड़े बड़े चेयरमैन से मीटिंग होती है, क्योंकि एग्जाम का क्या, एग्जाम तो चलते रहते हैं। और फिर पता है तुम्हें प्रेशर कब आएगा? तुम्हें प्रेशर आएगा मार्च के एंड में, अप्रैल में। सर मैराथन कब होंगी? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैराथन से क्लियर नहीं कर सकते। अभी बहुत डिटेल में मैं रिवीजन करा रहा हूं, और मेरी रिवीजन क्लासेस अभी चल रही हैं। डेली एक क्लास मैं लेता हूं, बहुत डिटेल में रिवीजन हो रही है, और इवन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। और जो बच्चे सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसे नहीं पास होता। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि कईयों को लगता है कि काबा सर तो वेले हैं। इवन कई लोगों को ये लगता ही है कि भाई ये तो वेला है, ये तो यूट्यूब पे आके बैठ जाता है, कोई घर घर बार इसका है नहीं, काम काज तो है नहीं। तो हमारे पास जब टाइम होगा तब देखेंगे। और पहली क्लास देखेंगे, फिर दूसरी नहीं देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, फिर चौथी नहीं देखेंगे। तो अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो बिलीव मी ना, कंटेंट डालने का मजा नहीं आता यार। मतलब सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक यूट्यूब पे ऐसी जितनी भी क्लास ली है, मैंने कभी ये सोच के नहीं लिया कि वो फ्री क्लास है, ऐसे ही निकाल दूं वैसे ही निकाल दूं। मेरा दिल जानता है, चाहे वो यूट्यूब वाली क्लास हो चाहे रेगुलर बैच वाली क्लास हो, मैंने पूरी जान लगाई है। और वो आप में से काफी सारे बच्चों को फील भी होता होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इग्नोर करो ना उनको। बात इग्नोर की नहीं है सर, बात ये है कि उन बच्चों को समझ में कब आएगा। मतलब 2 दिन उनको समझ में आता है, 2 दिन मोटिवेशन मिलता है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मतलब होता है ना, चलो थोड़ा बंदा होता है ना कि भाई चलो नहीं सर आज मैं करके दिखाऊंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं समझ ही नहीं आ रहा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे सोल्व ही नहीं होते। सिर्फ रट्टे मारने से, प्रोविजन पढ़ने से भाई कुछ नहीं होता। आप पूछ लो जिनके एग्जाम नहीं निकले, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या गलतियां की हैं। उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, वो सिर्फ प्रोविजन रटते रह गए। हाँ ये बात सही है कि प्रोविजन के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, बट बिना क्वेश्चंस के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, सिर्फ क्वेश्चन से भी एग्जाम नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर प्रोविजन ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन वैसे ही नहीं होंगे आपसे। तो कई बार ना जब कंटेंट डालता हूँ, बच्चा बोलता है ना फ्री फ्री फ्री, भाई ये फ्री नहीं है। फ्री का कोई कंटेंट नहीं होता, उसके लिए अटेंशन चाहिए होती है तुम लोगों के। और अगर अटेंशन नहीं दोगे, जितनी मर्जी उसकी वर्थ हो, ये वर्थ जीरो है। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, अगर मैं इस बैच को मैं 4,000 का 3,000 का भी दूंगा ना, तो भी आप फास्ट टैग बैच के नाम से ले लोगे। और फास्ट टैग बैच में से कम लेक्चर लगते होंगे, मैं यूट्यूब पे ज्यादा लेक्चर लगा रहा हूं, बट तुम्हें 3,000 देने पसंद है, 4,000 पेरेंट्स के वेस्ट करने पसंद है, ये क्लासेस देखना पसंद नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 रुपया तुमने दिया ही नहीं। तो जब तुम्हारा मन करेगा तुम देखोगे, जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तुम नहीं देखोगे। अब आधे बच्चे वीडियो बंद करके भाग गए होंगे। सर क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्योंकि बुरा लगता है यार। और मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा, मेरे घर में तो डिग्री पड़ी है, मैं सीए बन गया 20 साल के अंदर, मैं सीए बन गया 11-12 साल मेरे को सीए बने हो गए, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है नहीं बनानी ना, ये थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो सर। अगर आपको लाइफ बढ़िया बनानी है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पैसे वेस्ट होंगे आपके। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी कह रहा हूं, भाई रेगुलर बैच वाले बच्चे भी रिवीजन देखें। रेगुलर बैच के ये नहीं है कि रेगुलर बैच हो गया तो सर हमने तो आपसे रेगुलर बैच लिया, भाई रेगुलर बैच ली है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा। बट डिटेल में पढ़ने के बाद भी रिवीजन चाहिए होती है। हाँ, अगर तुम खुद रिवीजन कर रहे हो कि सर हम खुद रिवीजन कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे नहीं देख रहे, उसमें टाइम वेस्ट होता है, बिलीव में फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम खुद भी रिवीजन नहीं कर रहे और फिर यहां पे भी रिवीजन क्लास देख रहे ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, फिर तुम बोलोगे सर अब करें क्या? रिजल्ट इतना बढ़िया इस बार इंस्टीट्यूट ने निकाला है आपके सामने, उसके बावजूद भी कैसे काम करोगे आप? बात समझ में आ रही है? तो ये हरकतें थोड़ी सी बंद कर दो।